जय माता दी दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं। शास्त्रों में वर्णित है और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता रानी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं, यदि घोड़े पर होगा, मान्यता है कि माता दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय और मंगलमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दिल में सुकून मिलता है। माता जगत जननी स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलने वाली है। यानी 9 दिनों तक बड़े ही उल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक दिन कम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक आदिशक्ति जगदम्बा की पूजा की जाएगी। मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। जगत जननी आदिशक्ति को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का महापर्व 2024 में 9 अप्रैल से शुरू होगा और 17 अप्रैल को खत्म होगा। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी हमें नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए, और हाँ, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेषकर लाभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के हिसाब से कोई उपाय होगा तो हम आकर आपकी कमेंट की रिप्लाई में जरूर बता देंगे, जिसे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है। तो तुरंत कमेंट में लिखें, माता रानी आपका तहे दिल से स्वागत है। पधारो मां तुरंत हमारे घर। तो आप तुरंत माता रानी के लिए एक लाइक जरूर करें। माता जगत जननी जगदम्बा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्त। शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालन करने का नियम अति आवश्यक है। क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहा जाता है कि मनोकामना की प्राप्ति के लिए संघर्ष यानी तपस्या तो किया ही जाता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूरे विधि विधान के साथ ही किया जाना चाहिए। तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, आपकी तपस्या का फल प्राप्त होगा, अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु लाभ प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं, आपकी सारी परेशानियों को दूर करती है। ऐसा व्यक्ति सीधे बैकुंठ जाता है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद सीधे मैया रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माता रानी का सेवा करता है। ऐसा मनुष्य सीधे स्वर्ग जाता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र भी यही कहता है कि आपकी अगर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के आपको सारा फल प्राप्त हो जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति तनिक भी शंका हो तो उसे कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता सीधे ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे अपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब तक आप सच्चे मन से ईश्वर से नहीं मानते हैं तो भला वह पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही माता दुर्गा आपके इस वीडियो को जो भी भक्त देख रहा है उसके सारे दुख तकलीफ और कष्ट हर लेना माता। दोस्तों, चाहे मर जाना, भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत हो जाती हैं।
माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी नाराज हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, आपको घोर पाप लग सकता है। शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए। आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा नहीं खाना चाहिए। फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है, फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं, वह भी जब नवरात्रि समाप्त हो जाए। नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सब फल जरूर अर्पित किया जाता है, आपको भी खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाए। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 25 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। दोस्तों, नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंत होती है उसमें जख्म हो सकते हैं। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वप्रिय और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर जरूरत होती है, जो पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैगन नहीं खाना चाहिए। पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा हरा धनिया जरूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे हो जाएगा। नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और बादाम का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद पानी पीना चाहिए। उसमें कई कीड़ा तो नहीं पड़ सकता। नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा वाला जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब आप फलों का जूस पिए तो याद रखें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले यह देखने की आता पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं। और खाने का मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियां भी गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रहे, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं,
कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए मां का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ वाले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाती है। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा या पीला कपड़ाढ़ा बिछाकर ही चौकी सजानी चाहिए। हमेशा नवरात्रों के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप भी सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने के लिए आई है और ऐसे में आप उन्हें अकेला अगर छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगे। वह कहेंगे इसको मेरी जरूरत नहीं है, वह अकेली पड़ जाती है। इसीलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि धनवान माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक खराब, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जी, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा। माता रानी की पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक खराब, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जी, नारियल के अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला नारियल इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल लटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सूखा। समृद्धि का प्रतीक होता है। नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप बैंगन या कटहल की सब्जी खा लेते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि इन फलों को भी प्याज लहसुन की तरह तामसिक भोजन माना गया है एवं शास्त्रों में खाने से निषेध किया गया है। इसलिए आपको नवरात्रि के व्रत में कटहल या बैंगन नहीं खाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माता रानी 16 श्रृंगार करती है और 16 श्रृंगार को स्त्री का सबसे सुंदर गहना कहा गया है। आप 16 श्रृंगार को अपने घर लाकर के अपनी पत्नी, बहन या बेटी को उपहार के स्वरूप में दे सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हर एक कन्या के भीतर विराजमान होती है। इसीलिए आपको अपनी माँ, बहन, बेटी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। बुरे वचन या कठोर वचन भी नहीं कहने चाहिए। और अगर आप 16 श्रृंगार उन्हें उपहार स्वरूप देते हैं तो आप यह समझ सकते हैं कि आप साक्षात माता रानी को भेंट अर्पित कर रहे हैं। अगर इस दौरान वह आपसे खुश हो जाती है तो आप यह समझ सकते हैं कि स्वयं साक्षात माता रानी आपसे प्रसन्न हो गई हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में यह साफ तौर पर वर्णित है कि माता लक्ष्मी कमल के पुष्प पर विराजमान होती है। माता दुर्गा को भी गुलाबी कमल का फूल बेहद प्रिय है। इसलिए आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले कमल के पुष्प पर विराजमान माता लक्ष्मी जी की एक तस्वीर अपने घर जरूर ले आना चाहिए और उसे अपने घर की पूजा रूम में उत्तर की ओर मुंह करके स्थापित कर दें। ऐसा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा एवं माता रानी स्वयं साक्षात कमल के फूल पर विराजमान होकर आपके घर पधारेंगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले या नवरात्रि के दौरान अगर आप अपने घर में पीतल के हाथी को ले आते हैं एवं उसे ईशान कोण में स्थापित करते हैं तो आपको गणेश जी महाराज की असीम
कृपा प्राप्त होगी ही, बल्कि माता दुर्गा का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, माता दुर्गा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मैया जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाती है, उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो सकती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले और नवरात्रि के दौरान आपको यह गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन हम जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा पूजा की आराधना करते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हमसे कई अक्षम्य अपराध हो जाते हैं, जिन्हें माता दुर्गा बिल्कुल भी क्षमा नहीं करती। जैसे कि दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको अपने घर से शराब, मांस जैसे चीजों को बाहर फेंक देना। धन संपदा प्राप्त करने का नवरात्र में जबरदस्त पावरफुल चीज बताने वाला हूं, और जरूरी नहीं है कि इसे आप नवरात्र के प्रथम दिन ही लाएं। आप इस नवरात्रि के किसी भी दिन लेकर अपने घर आ सकते हैं। लाते ही आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रि में घर लाएं ये शुभ चीजें। नवरात्रि के पहले दिन लाल रंग की त्रिकोणीय पताका जरूर खरीदें। नवरात्रि में यह पताका खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह का पताका मां दुर्गा की जय जयकार और विजय की निशानी होती है। नवरात्रि के दौरान उस पताका को पूजा घर में रखकर विधि पूर्वक पूजा करें। घर की छत पर यह पताका अगली नवरात्रि तक लगी रहने दें। नवरात्रि में मां दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी के साथ सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि में मां को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और पति की उम्र बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक नवरात्रि के दिनों में घर में चांदी की कोई चीज खरीदकर घर लानी चाहिए। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इस चांदी की वस्तु को सबसे पहले मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधा आती है या फिर आपके काम बीच में अटक जाते हैं, तो नवरात्रि में अपने घर मौली खरीद कर ले आएं। घर लाने के बाद मौली के धागे में 9 गांठें लगाकर मां दुर्गा को अर्पित कर दें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। मां दुर्गा के चरण जहां पड़ते हैं, वह घर धन्य हो जाता है। शारद, नवरात्रि पर आप मां दुर्गा के पद चिन्ह घर ला सकते हैं। घर लाकर इनका पूजन करें। मां दुर्गा के पद चिन्हों को पूजा स्थान के पास ही लगाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि में आप लाल चंदन की माला भी खरीदकर घर ला सकते हैं। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला अति उत्तम मानी जाती है। इस माला से मां के मंत्रों का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब जान लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। माता रानी को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय, खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल न करें, जैसे कि झटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर लटका हुआ कोई बर्तन साथ। यह भी ध्यान रहे कि लोहे की और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चीनी बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। ऐसा ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प गिरे हैं, उन्हें नहीं चढ़ाना है। जो फूल गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दोनों घर को खाली छोड़कर नहीं जाए। साथ ही साथ खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज दिखाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जुटे बाग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की भक्ति करने के दिन होते हैं। माता के भक्तों को इस दौरान काले रंग के कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए। ये सब थे कुछ नियम जो आपको पालन करना है।
तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। शेरावाली पधारो माता जरूर लिखें।